हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और DSSS एएनएम जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है उसके आंसर की का और रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो मैं जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की रिजल्ट के बाद ये बातें कंफर्म हो जाती हैं कि एएनएम का आंसर की कब आने वाला है कब नहीं। देखिए, जो ये पोस्ट आई थी ना इसकी नर्सिंग ऑफिसर की, तो ये नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट आई थी वो आप लोगों के ही एग्जाम के साथ ही आई थी। सारा जो एएनएम का एग्जाम होने वाला था और नर्सिंग ऑफिसर का था और बहुत सारे एग्जाम थे जो बहुत सारी वैकेंसियां थी वो साथ ही एक ही पीडीएफ में आई थी। तो उनके एग्जाम धीरे धीरे हुए थे और आपका जो एग्जाम है वो हुआ था यहाँ आपका अप्रैल में। अब मैं बात करती हूँ किस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर का कब एग्जाम हुआ था। देखिए, वैकेंसी तो दोनों की सेम ही साथ में ही आई थी, लेकिन इसका एग्जाम कब हुआ था और इसका रिजल्ट अभी अभी आया है, तो ये चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि जितने टाइम में नर्सिंग ऑफिसर का जो है वैकेंसी वो क्लियर हुआ है, उतने ही टाइम में लगभग आपकी भी वैकेंसी क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले बता देती हूँ मैं कि उसका एग्जाम कब हुआ था। तो सब कुछ बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि बकवास फालतू में आपको बेवकूफ बनाने का काम करूंगी। तो देखिए, जो ये फॉर्म आया था जब इसका एग्जाम हुआ था, तो इसका एग्जाम पता है अगस्त में हुआ था। अगस्त से सितंबर तक, 12 अगस्त से 26 सितंबर तक इसका एग्जाम हुआ था और आया था ये तभी पिछले अप्रैल में आया था। 2024 के अप्रैल में ये वैकेंसी आई थी आपकी एएनएम की वैकेंसी के साथ ही। तो सीबीटी एग्जाम इसका पोस्ट कोड जो था वो 2/24 था और आपका क्या था, आपका 18/24 ऐसे कुछ था। ठीक है, तो इसका एग्जाम कब हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम हुआ ये एग्जाम हुआ इसका अगस्त से सितंबर तक। फिर उसका जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था 7 अगस्त तक हुआ था। और आंसर की बताती हूँ कब आया था। देखिए, अगस्त से सितंबर तक एग्जाम चला था नर्सिंग ऑफिसर का और इसका जो आंसर की है वो 3/12/2024 को इसका नोटिस आया था कि सब लोग अपने आंसर की को देख सकते हैं, मतलब अपना आंसर मैच कर सकते हैं। मतलब एग्जाम हुआ 8वें महीने में और रिजल्ट आया 12वें महीने में। मतलब कुल 3 से 4 महीने के बाद में आंसर की आई हुई है इसकी नर्सिंग ऑफिसर की। तो इसमें पोस्ट भी कुछ ज़्यादा थे, तो इस वजह से इसमें आंसर की रिलीज होने में और सब चीज़ों को रिलीज करने में काफ़ी टाइम लगा। तो मतलब 3 से 4 महीने अगर उसमें लगा है तो आपकी आंसर की में 2 महीने कम से कम लगेंगे। 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन 4 मंथ से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मतलब आपका एग्जाम हुआ है अप्रैल में, तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई तक आपका जो है आंसर की आ जाएगा, जुलाई तक। ठीक है, अभी इसके पहले नहीं आएगा। जुलाई से अगस्त तक मान कर चलिए, जुलाई और अगस्त तक जो आंसर की है वो आ जाएगी। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए, अब देखिए जो रिजल्ट है ना वो आ चुका है इसका नर्सिंग ऑफिसर का, जो कि आया है 2 तारीख 5वें महीने 2025 में। अगस्त से सितंबर तक इसका एग्जाम चला। आंसर की आई दिसंबर में और रिजल्ट आ रहा है मई में। तो इसी तरीके से कुछ आपका भी रहने वाला है। जैसे ही आंसर की आती है, ठीक है, उसके 4-5 महीने बाद आपका रिजल्ट रिलीज होगा। तो मतलब मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है ना वो नवंबर से दिसंबर तक आने वाला है। उसके पहले रिजल्ट का कोई भी आने का चांसेस नहीं दिख रहा है। अब भाई आयोग है, आयोग कुछ भी कर सकता है, उसके पहले भी दे सकता है, लेकिन आप इतना मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर से दिसंबर तक आएगा और जो आंसर की है वो जुलाई से अगस्त तक आने वाली है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फालतू आप वीडियो देखेंगे हर तरीके का और आपको डिस्टरबेंस होगा और आप आगे की तैयारियां नहीं कर सकेंगे। सब लोग अपने वीडियो पे बार बार वीडियो देखिए, सब लोग बनाते रहते हैं कि आंसर की अब आ रही है तब आ रही है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब रिजल्ट नवंबर दिसंबर तक आएगा। तो जैसे भी अगर पहले भी रिजल्ट आ जाता है, आंसर की आ जाती है, तो आपको तो नोटिफिकेशन चला ही जाएगा, मैं ही वीडियो बना के डाल दूंगी। तो क्या ही मतलब है आपको इसमें पड़े रहने की। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ इसकी जो है नर्सिंग ऑफिसर की, ये भी 200 में ही हुआ था एग्जाम और 200 में
देखिए कितना इसमें वैसे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी, तो आप में तो कम ही पोस्ट है। मैं दिखा देती हूँ इसका कितना गया है कट ऑफ, तो इससे कुछ आपको आइडिया लग सकता है ना। देखिए इसमें यूआर की 670 पोस्ट थी, लेकिन आपके एनम में कितनी पोस्ट है, आपके एनम में सिर्फ 30 पोस्ट है। इसमें मिलाकर सारा जो पोस्ट था वो 1394 पोस्ट है, और आपका पोस्ट था 159। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा आप में ज़्यादा जाने के चांसेस लग रहे हैं। इसके दिखा देती हूँ, देखिए इसमें जो गया है, यूआर का गया है 116 नंबर, ईडब्ल्यूएस का गया है 108 नंबर, ओबीसी का 92 नंबर, एसटी का 90 नंबर, और पीडब्ल्यूडी जो विकलांग वगैरह हैं उन लोग का भी आप लोग देख सकते हैं कितना गया है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे 116 से ज्यादा जाएगा क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है, तो एक बात मैं बता दूं आप लोग को, इसमें वैकेंसी भले ही ज्यादा है, इसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि इसमें जेएनएम के बच्चे भी डालते हैं, बीएससी नर्सिंग के भी बच्चे डालते हैं, नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के भी बच्चे डालते हैं, सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्म। तो ये आपके एग्जाम से ज़्यादा इसमें फॉर्म पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, और आपके एग्जाम में पोस्ट भले ही कम थी तो उस तरीके से फॉर्म भी कम ही पड़ा है। तो आप भी इतना मान के चलिए जितना इसका गया है ना कट ऑफ, लगभग इतना ही आप में भी कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो लोग पहले से ही नॉन टेक्निकल की तैयारी किए रहते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी एग्जाम उनके ऐसे होते हैं जो कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों कंबाइन आते हैं। तो उस लेकिन आप में क्या है कि आप में सिर्फ यही आता है, नर्सिंग का ही आता है, आप में नॉन टेक्निकल नहीं आता है, ठीक है। मैथ जीएसई किसी भी एग्जाम में नहीं आता। हाँ, जो लोग बिहार वगैरह वाले होंगे उन लोग का शायद आता होगा, लेकिन आप लोगों में नहीं आता है तो बच्चे कम ही इस पे फोकस करते हैं, लेकिन ये लोग दोनों पे तब भी थोड़ा बहुत फोकस करके चलते हैं। तो इसी वजह से कट ऑफ लगभग इतनी ही जाने वाली है जितनी इन लोगों की गई है, इससे कम भी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जब तक आंसर की नहीं आ जाता है तब तक कुछ कट ऑफ पे एग्जैक्ट चीज़ें नहीं कही बताई जा सकती हैं। तो इस वजह से अभी आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जिन लोग को पेट का एग्जाम देना है और जिनको जो लोग एनम का भी फॉर्म भरे हैं वो लोग भी पेट का फॉर्म जरूर भर देंगे, जिससे कि अगर मान लीजिए भगवान ना करे कि ऐसा हो आप लोगों के साथ, लेकिन अगर इस बार एनम में ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस वजह से पेट का फॉर्म जरूर भरना है, भले ही आपका मेन फोकस एनम पे हो, एनम की तैयारी करिए, लेकिन पेट का फॉर्म जरूर फिल कर देना और उसकी तैयारी करना। सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और आपको टॉपिक पे कोई भी चीज़ें पूछनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।